आपको बता दें पूरे भारत में हर जगह चौरी चौरा, सोनबरसा, जगदीशपुर, जहां पर भी आप जाएंगे हर जगह आपको जो है बड़ी से बड़ी रैली दिखाई जाएगी और वहां पर जो है भाईचारे का एक संदेश दिया जाएगा। और आप लोगों को बता दें पीछे काफ़ी संख्या में जो है गाड़ियां लगी हुई हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये जो है रैली चलती रहे, क्योंकि जाम लगेगा तो समस्याएं हो जाएंगी। और खास करके आपको बता दें इसके लिए पुलिस प्रशासन भी साथ में लगी हुई है। तो आप लोग इस रैली के माध्यम से क्या सूचना, क्या जानकारी लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं समाज? इस रैली के माध्यम से हमारे समाज के लोगों को हम लोग ये उपदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब हमारे अपने दम पर इतना असुविधाएं सह करके अपरंपार दुख सह करके हमारे सभी दलित भाइयों को एवं पिछड़े भाइयों को एक नया जीवन जगाने का काम किया एवं नया जीवन जिया जीने के लिए। नहीं तो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए पीने के लिए पानी भी नहीं कोई देता था, पढ़ने के लिए अधिकार भी नहीं था। इसलिए हम लोग ये रैलियाँ निकालते हैं कि ये सब देख करके हमारे समाज के लोग जागें और पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें और अपने समाज को जगाएं। इसीलिए हम लोग अपने अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लोग कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दलितों के लिए काम किए हैं, क्या ये सही है? सिर्फ दलितों के लिए काम किए हैं कि पूरे भारत के हर व्यक्ति के लिए? बाबा साहब हमारे केवल दलितों के लिए काम नहीं किए हैं, हमारे बाबा साहब 85% के लोगों के लिए काम किए हैं, हर एक समाज को जगाने के लिए काम किए हैं। क्योंकि जब हमारा समाज जगेगा तो अपन हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा और मांग करेगा। बाबा साहब ने हमारे समाज और हमारे पिछड़ों के लिए जगाने के लिए ये काम किए। आपको एक चीज़ मैं देखता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज के समय में जो दलित हैं वो जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो है पद चिन्हों पे नहीं चढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, वो बाहर भेज देते हैं कमाने के लिए या फिर कोई बहाना बनाकर घर पे रोक लेते हैं। तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं जो ऐसे लोग हैं जो नाम तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लेते हैं, लेकिन जो शिक्षा की बात होती है वो चीज़ें जो है पीछे दबा देते हैं लोग? बाबा साहब अपनी सारी बच्चों को खो गए हम दलितों के लिए, लेकिन हम लोगों को ये सोचना चाहिए बाबा साहब को कारवा को बढ़ाने के लिए अपने बच्चों के लिए अपनी कुर्बानियाँ देना हमारा उचित है। धन्यवाद। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे महोदय जी, पत्रकार महोदय जी, मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। बिल्कुल आइए। मेरे कहने का मतलब ये था कि बाबा साहब ने बहुत अच्छा काम किया दलितों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे आरक्षण भी लागू किए, लेकिन उसका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। आपके और हमारे समाज के लोग उनके लिए क्या चाहना चाहते हैं? समझ रहे हैं आप जो बोल रहे हैं, जो दलितों के लिए काम किया है, बिल्कुल सही बात है। दलितों के साथ साथ SC, ST और OBC वाले भी समझे कि बोलने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। OBC के लिए भी काम हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सारे समाज के लिए भी काम किया। ये नहीं कि दलितों के लिए, महिलाओं के प्रति जागरूक किया, उनको शिक्षा का अधिकार दिलाया। माता सावित्री फुले बाई, ये सारे लोग मिलकर हमारे समाज को जागरूक किया है। आप ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव एक समाज को नहीं सारे समाज को जगाने का काम किया है। जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, जो अधिकार दिए वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए तो दिए ही, उसके साथ हमारे जनरल कास्ट के लोग जो हैं, अगर उनको ये लगता है कि मतलब उनको कुछ नहीं मिला है तो उनको सोचना चाहिए, उनको बहुत कुछ मिला है। देश की अगर आज़ादी नहीं हुई होती और संविधान नहीं लिखा गया होता तो आज भी शायद हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम होते। और जो बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो का जो नारा दिया है, ये केवल हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, हमारे समाज में, हमारे देश के सभी लोगों के ऊपर लागू होता है। और पढ़ने लिखने का अधिकार जो है संविधान में एक नियम के अनुसार दिया, ठीक है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथ साथ जनरल और सभी देश के वासियों को उन्होंने दिया है, ठीक। इससे हम अपने समाज को कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी बाबा साहब का केवल जन्मदिन मनाने और जयकारा लगाने पर ही न सीमित रहे। बाबा साहब का जो शिक्षित बनो अभियान था, संघर्ष करो, संगठित रहो, इस पर विशेष काम करना होगा। अपने समाज में IAS, PCS जैसी नौकरियों में जो है जाने का प्रयास करना होगा। इसके अलावा फोर्स, रेलवे जैसी विभागों में भी जाने का प्रयास करना होगा। यही नहीं, अगर हमारे देश में या हमारे देश का जो संवैधानिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, उसमें भी जाने के लिए हमें और हमारे समाज के बच्चों को, युवा पीढ़ियों को अग्रसर होना पड़ेगा। आपने एक चीज़ बहुत अच्छा आपने कहा कि सिर्फ नारा लगाना और बाबा साहब का नाम लेना, झंडा लेकर घूमना ही उचित नहीं है, उनके पद चिन्हों पे भी चलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बाबा साहब ने ये कहा था कि अगर मेरे कारवां को आप आगे नहीं बढ़ा सकते
तो हमारे कारवां को रुकने मत देना। बाबा साहब का कारवां यही नहीं था कि हम एक 14 अप्रैल आने पे अम्बेडकर जयंती मना लें या एक नारा लगा लें। बाबा साहब का जो जन्मदिन आने के बाद जो समय होता है उस समय में हमें पढ़ लिख करके आगे बढ़ के और अच्छे से अच्छी जगह पहुंचना चाहिए ताकि हम अपने अधिकारों को समझ सकें और उसको प्राप्त कर सकें। क्योंकि अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो हमारे समाज में ही हमको दबा दिया जाएगा और ये भारतीय समाज में ही हमको कुछ जो अपने अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमें उनके इन बातों पे तो विशेष ध्यान देना होगा। और रही सवाल आरक्षण की, तो आरक्षण बाबा साहब ने जो लागू किया वो उस समय की दशा देख करके किया कि जो दशा थी भारत की, जब भारत के दलितों की, वो दशा बड़ी ख़राब थी। और वो आरक्षण नहीं मैं उसको कहता हूँ, उसको मैं एक अवसर कहता हूँ। बाबा साहब ने वो अवसर देने का प्रयास किया है, वो आरक्षण नहीं है। जिससे सारा समाज पढ़ लिख सके। चलिए, बहुत ही अच्छा जो है जानकारी अरुण जी के द्वारा जो है दिया गया है। तो ये एक ऐसा रैली है जिसमें आपसी जो भेदभाव लोगों का होता है, जो जातिवाद होता है, जो ऊंच नीच होता है, उसे ख़त्म करने के लिए ये रैली निकाली जाती है ताकि लोगों का जो समानता है वो बना रहे। आपको बता दें, पीछे सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती में शामिल हैं और उनके पदचिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और जो वीडियो देख रहे हैं लोग, जो माता बहनें देख रही हैं, जो शामिल नहीं हो पाई हैं, उनसे एक अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को एक रोटी कम खिलाइए, अपने भी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। और जब आप पढ़ाएंगे तभी आपका ये जो रैली है, ये जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो है सफल होंगी। जय हिंद।